नमस्कार दोस्तों कभी अगर आप इंश्योरेंस लेने के बारे में सोचे होंगे तो आपने कभी न कभी policybazaar.com पर ज़रूर विजिट किया होगा। policybazaar.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको लगभग सारे इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान आपको इकट्ठा मिल जाएंगे। साथ ही साथ policybazaar.com पे कुछ डाटा फिल करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सी कंपनी का प्लान आपके लिए बेहतर हो सकता है। सारी कंपनियों के प्लान में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इन सारी फैसिलिटीज़ का आप कंपेरिजन कर सकते हो। एंड द एंड ऑफ कंपैरिजन आप एक कंक्लूजन पे जा सकते हो कि किस कंपनी का प्लान आपके लिए बेहतर होगा। तो गाइज इसी policybazaar.com में अभी हायरिंग चल रही है। बेसिकली policybazaar.com की स्थापना 2008 में हुई। फाइनली ये गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके हायरिंग के बारे में। तो गाइज अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो अभी इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारी अलग अलग जॉब प्रोफाइल पे अभी भर्तियां चल रही हैं। इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। अगर इस कंपनी में जॉब के लिए आपसे कोई फी चार्ज करता है तो मतलब ये एक प्रकार का फ्रॉड है, तो पैसे देने से आप बिल्कुल बचें। इसमें किसी प्रकार का पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। जो मैक्सिमम एज का बार है वो पोस्ट वाइज डिसाइड होता है। अब जान लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल में आपको काम करने का अप्लाई करने का अवसर मिलेगा। तो फ्रंट एंड इंजीनियर है, डेटाबेस डेवलपर है, इसके साथ .NET डेवलपर है, जावा डेवलपर, UI डिजाइन फॉर वेब एंड एप्लीकेशन, एसोसिएट सेल्स कंसल्टेंट जो कि आपको चैट में भी मिल जाएगा और फोन कॉल पर भी मिल जाएगा। इसके साथ MIS एग्जीक्यूटिव, MIS एनालिस्ट जैसे आपको जॉब प्रोफाइल मिल जाएंगे। इसके साथ आपको बहुत सारे जॉब प्रोफाइल और भी मिलेंगे। इसके साथ इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जिन भी प्रोफाइल पे भी वैकेंसीज नहीं चल रही हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का मतलब आपका रिज्यूम सबमिट कर दिया जाएगा। फाइनली जब भी इनमें वैकेंसी आती है तो आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। तो ये भी आपका एक बेनिफिट होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा इशू आता है एक्सपीरियंस को लेके। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे आपको पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे पोस्ट भी मिलेंगे जिसमें आपसे एक्सपीरियंस की डिमांड की जाएगी जो कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक का हो सकता है। यहाँ जो आपका सिलेक्शन होता है किसी प्रकार का एग्जाम नहीं देना पड़ता, सिर्फ आपका इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। गाइज इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ वो आपसे पूछ सकते हैं कि कृपया आप अपने बारे में कुछ बताएं। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि आप ये जॉब क्यों चाहते हो। तीसरा प्रश्न उनका ये हो सकता है कि आपने स्पेशल इस जॉब प्रोफाइल को क्यों प्रीफर किया है। जो चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। इनका अगला प्रश्न ये हो सकता है कि अगर आपको काम करने के दौरान किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो उसे आप कैसे फेस कर पाओगे। उनका एक और प्रश्न हो सकता है कि आप policybazaar.com के साथ काम क्यों करना चाहते हो। तो ये कुछ प्रश्न हो सकते हैं जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका इंटरव्यू फोन पर भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है आपको कोई वेन्यू प्रोवाइड किया जाए और वहां पे जाके आपको इंटरव्यू देना पड़े। जनरली आप policybazaar.com के सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं तो कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज, आप फोन पर बात करने में बहुत अच्छे होने चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको इंग्लिश और हिंदी का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट इंग्लिश का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने बातों के माध्यम से किसी को इतना ज्यादा प्रभावित कर दें कि वो आपकी बातों से तरह सहमत हो जाए। तो ये भी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको लैपटॉप सिस्टम पर काम करने में सहजता महसूस हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है जो कि 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में हो सकती है। गाइज यहाँ पर आपको नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना पड़ता, सिर्फ डे शिफ्ट में काम करना पड़ता है और वो भी आपका जनरल शिफ्ट होता है। तो लगभग हमने इसके की पॉइंट के बारे में जान लिया। अब जानेंगे इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो गाइज इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पेज आपको दिखेगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है alagclasses.com। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे। जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल आपको दिख रही है, ठीक है, ये पहली आर्टिकल ही है पॉलिसी बाजार की। तो इसे आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं पॉलिसी बाजार वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप इस पूरे आर्टिकल को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरी आर्टिकल आपको दिख जाएगी, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप कंपनी के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इनके फाउंडर के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन से प्रोडक्ट पे ये काम करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप पॉलिसी बाजार ज्वाइन करोगे तो क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पॉलिसी बाजार ज्वाइन करने में, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। अब हमें थोड़ा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा है। ठीक है, अप्लाई नाउ लिखा है, इसके राइट साइड में जो क्लिक हियर लिखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे
आप सीधे पहुंच जाओगे policybazaar.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे हम policybazaar.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो नीचे आएंगे, यहाँ पर आपकी है ओपनिंग्स। ओपनिंग में देखिए यहाँ कौन कौन से अभी ओपनिंग चल रही, कौन कौन से फॉर्म अभी आप भर सकते हैं। ठीक है, ये सारी ओपनिंग है। इसके अलावा यहाँ नीचे आके आप देख सकते हैं ये सारी आपको ओपनिंग मिल जाएंगी। तो सपोज करिए आपको एसोसिएट सेल्स कंसल्टेंट चैट में अप्लाई करना है, तो आप यहाँ से जाओगे, इस प्लस पे क्लिक करोगे। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे ये आपको ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, अगर आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपका रोल क्या होगा। ठीक है, रोल डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस को आपको सेल करना है, वो भी आपको चैट पे एंड फोन पे करना है। ठीक है, इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए एक बेसिक डिमांड क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। लिखा हुआ है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन यानी वर्बल एंड रिटन इंग्लिश स्किल एंड स्मार्ट वर्कर शुड बी इफिशिएंट इन कन्वर्टिंग इंटरेस्ट इनटू सेल्स। जो इंटरेस्ट है उसे सेल्स में कन्वर्ट करने का जो बेसिक स्किल है वो आपके पास होना चाहिए। गुड सेलिंग एंड निगोशिएशन स्किल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिफिकेशन, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ काम आप डे शिफ्ट में करेंगे, कोई कंपनी आपको कोई कैब कोई मील फैसिलिटी नहीं देगी। इसके अलावा एक्सपीरियंस यहाँ मिनिमम 6 मंथ का मांगा गया है, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे 30,000 रुपये मैक्सिमम रहेगी। इसके साथ यहाँ पे ह्यूज इंसेंटिव आपको दिया जाएगा। क्योंकि यह एक सेल्स की जॉब है तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव बहुत अच्छा दिया जाता है। अप्लाई करने के लिए यहाँ राइट साइड में अप्लाई नाउ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपसे सबसे पहले आपका नाम पूछा जाएगा, तो आप अपना नाम यहाँ पे लिखिए। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे, इसके बाद आपका लास्ट नेम। आपने नाम लिख दिया। अब आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी हमने डाल ली। अब यहाँ से अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप डाल लीजिए, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। रिज्यूम अपलोड करने के लिए अपलोड रिज्यूम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आपके कंप्यूटर के मेन फाइल में चला जाएगा। वहाँ से जहाँ पे भी आपने रिज्यूम रखा है वहाँ से इसमें आपको उठा लेना है और फाइनली इस तरीके से आप सब कुछ लिख के यहाँ सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप सबमिट करेंगे फाइनली आपका रिज्यूम सबमिट हो जाएगा और आपका डाटा policybazaar.com में पहुंच गया है। अगर आपका रिज्यूम आपके जॉब प्रोफाइल से मैच करता है तो फाइनली वो आपको कॉल करेंगे या फिर मेल करेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी जॉब प्रोफाइल आपसे सूट नहीं करती, तो आप यहाँ जाइएगा पोस्ट योर रिज्यूम। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। अब इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है जॉब टाइटल, यानी इनमें से यहाँ पे बहुत सारी जॉब टाइटल आपको दिखेंगी, इनमें से कौन सी जॉब टाइटल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी जॉब टाइटल हैं। तो इसमें जिसके लिए भी आप अपने आप को बेस्ट मानते हो, उस जॉब टाइटल या उससे रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन है तो उस जॉब टाइटल में आप अप्लाई कर सकते हो। अब सपोज करिए आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हो मैनेजर फिनेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैनेजर फिनेंस डालेंगे। यहाँ अपना नाम डालना है, अपना लास्ट नाम डालना है, यानी जैसे मेरा नाम अशोक सिंह है तो यहाँ फर्स्ट नेम में अशोक डालना है और लास्ट नेम में सिंह डालना है। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जो आपका रिज्यूम बना हुआ है उस रिज्यूम को यहाँ पे अपलोड कर लेना है और यहाँ से फिर सबमिट कर देना है। तो फाइनली इस तरीके से अगर कोई भी ओपनिंग नहीं है उसके बावजूद आप अपना रिज्यूम यहाँ पोस्ट कर सकते हो और आप जिस जॉब प्रोफाइल को मेंशन किए हो उससे रिलेटेड अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपके रिज्यूम को भी देखा जाएगा। अगर आपका रिज्यूम उस प्रोफाइल के लिए फिट बैठता है तो आपको कॉल या फिर मेल किया जाएगा। तो इस तरीके से आप policybazaar.com में इजीली जॉब प्राप्त करके अपने कैरियर को ग्रो कर सकते हो। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए प्राइवेट जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।